बोला था। क्या सवाल क्या कहते हैं, तो बोल रहे हैं। तुम जवाब दोगे? हाँ तुम जवाब दोगे? हाँ बोल दूंगा। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सोनी, आपको क्या दे देना है? अच्छा, फिर मैसेज क्यों किया जब लेना देना नहीं है तो? मेरे बात को ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूँ जैसे इसके बारे में कोई जन्म जमीन का बात है, मैं बोल रहा हूँ। क्या? मैंने इसीलिए आपको मैसेज किया है। अच्छा, यानी कि तुम उनके सिक्योरिटी गार्ड हो हैं? देखो भाई, मैं आपसे कह रही हूँ, कोई आपसे गलत है ना, मुझे बोलो, मैं दिलवा दूंगा आपको। अच्छा। उसकी निशानी में आपको तो कोई गलत नहीं है, तो मुझे बोलो। अच्छा, मेरी सेना किसकी है? तो आप जवाब दोगे? हाँ मैं दूंगा, बोलो। अच्छा, ये है आयत नंबर 5। इसमें लिखा है कि फिर जब हुर्मत के 4 महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहाँ पाओ बेकत्ल कर दो और उनको गिरफ्तार कर लो और उनको कैद करो और हर घात की जगह में उनकी ताक में बैठो। फिर अगर वह लोग आ जाएं और नमाज पढ़ने और ज़कात दें तो उनकी राह छोड़ दो। बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। यानी कि तुम तो यार हर जगह मारोगे हैं। इसमें यही लिखा है ना कि 4 महीने गुजर जाएं फिर कत्ल करो उनका, किसका कत्ल करो बोलो? हैं? मुशरिक का बोलो, जो काफिर है ना। हाँ काफिर किसको बोलता है वो आपको मालूम है? हाँ, मालूम है मुझे। किसको बोलता है बोलो? जो भी कोई जो सुनो सुनो भाई, मैंने भी, हाँ मैंने भी पढ़ा। बोलो करो, हाँ बोलने दो। हाँ बोलो। तुम्हारा में जो गीता गीता है ना, हाँ गीता है। गीता में हिंदू शब्द, हाँ जो हिंदू वाक्य है ना, हाँ वो पूरा गीता में हाँ एक बार भी नहीं है। भाई, हिंदू हमारी कोई रिलीजन नहीं है। हमारे रिलीजन धर्म ही नहीं है। हमारा रिलीजन सनातन है। हिंदू हमारी नागरिकता हाँ, है। अपना धर्म है। हिंदू हमारी नागरिकता है। और आपको शायद पता हो, भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, प्रत्येक व्यक्ति हिंदू कहा जाता है। शायद आपको पता हो अगर आप पढ़े लिखे हों तो। देखो, हिंदू कोई यही है उसका। हिंदू एक पन सवाल का जवाब तो दो जो मैंने अभी आपसे किया। क्या कत्ल करो? हाँ हाँ जो काफिर है ना, हाँ। उसको कत्ल करने के लिए बोला। तो काफिर कौन है काफ बोलो? हाँ, काफिर कौन है आप जो बताओ। काफिर होता है उसका बारे में आपको क्या क्या मालूम है, पहले वो बता दो। काफिर किसको बोला जाता है और किसको नहीं बोला जाता है, वो आपको मालूम है क्या? हाँ मालूम है मुझे। हाँ मालूम है तो मुझे एक बात बोलो, क्या है ये काफिर है, वो काफिर है। किस काम करेगा तो काफिर होगा, किस काम नहीं करेगा तो काफिर नहीं होगा बोलो? खुदा के सिवा जो भी कोई अरे सुन। की इबादत करता है वो हाँ काफिर होता है। हाँ हाँ तुम ये तो बोलना चाहती हो, हाँ मुझे मालूम है आप यही हाँ बोलना चाहती हो। हाँ तो वो काफिर होता है, हाँ समझा? हाँ आप अल्लाह की सिवा हाँ। तो हम तो अल्लाह के सिवा हमारे मानते हो, हम तो हमारे काफिर होता है। सुनो, हम तो हमारे महादेव को मानते हैं, तो हम तो काफिर ही हुए ना। मानते हो? हम अल्लाह को थोड़ी मानते हैं। हम तो काफिर हुए हाँ आप काफिर हैं। तो हम काफिर हुए ना। हाँ काफिर तुम पढ़ा लिखा हो, तुम्हारे पास ज्ञान है, अकल है तुम्हारे पास, तुम कुछ तो समझा करो। क्या समझें भाई, बताओ तो। क्या समझे? हाँ, तुम ही समझा दो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तुम समझती हो? क्या? इसका बारे में क्या बोलो? किसके बारे में? रामायण नमा, इसके बारे में बोलो। मुझे नहीं पता, मुझे संस्कृत आती नहीं है इतनी। संस्कृत नहीं आती है? ना ना। रामायण नमा, राम का तो राम ऊपर वाला है।
सकती है सकती है ऐसे तो तू मेरा देश क्यों छू रही है? तेरा राम को मुंह पर चला है, तेरा राम को नमस्कार करो भाई। क्या महादेव सुनो इसका बारे में क्या महादेव यहाँ पर आया है? नहीं आया इतना राम ने क्या बोला? मेरा देश क्यों छू रही हो? राम के राम को नमस्कार करो। हम आया है क्या? महादेव आया है क्या? मैं महादेव किसी शिव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं महादेव की बात कर रहा हूँ। महादेव के सारे नाम क्या जानते हो? महादेव जब पार्वती को बोला, जब सलन कर रहा था, रो रहा था, तो वो नहा रहा था, सलन कर रहा था, तो उसका बेटा जो गणेश थे ना, पार्वती की महिला बनाया, पार्वती ने बनाया। अब शिव आया, उसको बोला दरवाजे पर क्यों खड़ा हो? मेरा माँ ने मुझे बोला कि किसी को अंदर मत आने देना। तो क्या बोला? मैं जाऊंगा। उसने बोला कि नहीं जाने दूंगा। फिर उसने बोला मैं जाऊंगा। उसने बोला नहीं जाने दूंगा। तो शिव जी राग उठ गया, गुस्सा आ गया उसको, तो सर का अलग कर दिया। जब उसका सर अलग हो गया तो पार्वती बाहर आया, उसको कत्ल क्यों किया? बोलता है मैं उसका बेटा हूँ, पार्वती का बेटा। फिर क्या बोला था? मेरा कोई बेटा नहीं है। तो भगवान दो होया कि एक होगा? बोलो। अरे भाई पैदा किसने करा? सुनो, हाँ, जन्म किसने दिया? वो मैं जो शरीर का जो देवों का जो है ना मैं, क्या इंसान को बनाया जा सकता है? पहले ये बोलो मुझे। और क्या इससे और अच्छा सुनो 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 रुको, सुन तो लो। हाँ हाँ उसका सर काटा गया, हाँ उसका सर अलग हो गया। हाँ उसके पास शक्ति, उसके पास ताकत है, हाँ 12 मन ताकत है। हाँ और क्या उसको नहीं कर सकती है? उसका सर ढूंढने के लिए वहाँ कहाँ गया? सुनो सुनो रुको, कत्ल किया, उत्तर नहीं मिला। अब सुनोगे? क्या है आपने क्या बताया उसको? सुनोगे? शिव एक भगवान है, आप मानता हो? सुनो जरा, शिव है, उसको सब नहीं मिला। क्यों मिला? वो नहीं जानता है, उसके पास कोई दिमाग नहीं है, अच्छा उसके पास कोई ताकत नहीं है। अच्छा अल्लाह ने करता है ना, उसके बाद वही कोई हम क्षमता नहीं है, समझा? अच्छा, आप सुनोगे? पार्वती ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा जिंदा कर दो, मुझे इच्छा है। उसने क्या किया? मुझे जो भी पहले देख लो, गर्दन को काट के लेकर आओ, जिम कर दूंगा। तो हाथी है ना, हाँ इंसान से कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। हाथी का सर इंसान ही कितना बड़ा है? बोलो, बहुत बड़ा है, बड़ा है ना? हाँ इंसान का सर अलग होता है यार, हाथी का सर अलग होता है। इंसान का जो गला होता है वो हाथी का अलग होता है। सुनो, कत्ल किया, हाँ पार्वती का बेटा को कत्ल किया, सर घूम गया हमारा, कत्ल किया, सर काट कर फेंक दिया कहाँ पर? तो भी मालूम नहीं। अब सुनो, आपने पुराण पढ़ी ना? गीता में ये सब नहीं लिखा, गीता में ये नहीं लिखा है, गीता में ये नहीं लिखा है जो आप बता रहे हो। हाँ, ये सब पुराणों में लिखा है, और मैं मानता हूँ कि कुरान, पुराण और बाइबल ये सब बस इंसानों के लिखे हुए हैं, ये भगवान ने नहीं लिखे हैं। भगवान का ज्ञान सुन लो, जब मैंने इतनी आपकी सुनी बात, तो आप भी सुन लो थोड़ी देर। अरे सुन तो लो। हाँ 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 अरे भैया, हिंदी में बात कर लो यार, इंग्लिश ना आती है हमें, हम तो सीधे साधे आराम लड़का हैं, हिंदी में बात करो हमसे। हिंदी में तो बात किया ना? हाँ करो। बाइबल में लिखा है,
हाँ हाँ। इसके बारे में क्या जानते हो? अच्छा, यानी कि गॉड ने जैसे तुम्हारे अल्लाह के पास तो बिल्कुल अकल है नहीं, फिर ऐसे तो क्यों? आपके अल्लाह के पास तो अकल थी नहीं बिल्कुल। यानी कि उसने आदम को बनाया पहले, ठीक है, और उसके बाद उसे नहीं पता था कि हाँ इसका साथी भी मुझे बनाना पड़ेगा, तो उसकी बाईं पसली से बनाया, ठीक है, बाद में हव्वा को। उसके बाद भी उसे कोई ज्ञान नहीं था कि हाँ ये लोग, मैं इससे मना कर रहा हूँ फल खाने को, फिर भी ये खा लेंगे, सही। उसके बाद फल खाया, सुन ले। उसके बाद जब फल खाया तो उसकी जो लैटरिन आई उससे, वो उन्होंने बगलों में छुपा ली। ये साली ऐसी कहानी सुना दी बस एक कि हाँ ये वो, कुछ नहीं था भाई ये। हाँ, तो यानी कि अल्लाह ने तुम्हारी ये चाहा कि ये लोग फल ना खाएं, लेकिन वो नहीं हुआ ना, उन लोगों ने तो फिर भी फल खा लिया। हाँ, आज क्या होगा, कल क्या होगा, आज पूरा साल क्या होगा, सब अल्लाह को मालूम है। कुछ नहीं मालूम है भाई, कुछ नहीं मालूम है। देख, अभी मैं एक चीज, जब होगा तब तुम्हें पता चलेगा। अभी, जब होगा ना तब हाँ, तुम्हें पता चलेगा। तो मारोगे तुम? मैं मारूंगा क्यों? हाँ, अब तो मौत होगा, तो सुनो कल करेगा। सुनो सुनो। अब तो पता चलेगा अच्छा अल्लाह के बारे में क्या। भाई, अल्लाह उल्लाह कुछ नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। ये सब किसी ने सस्ता वाला नशा करके लिख दी है। हाँ, क्या बोला? मैं ये कह रहा हूँ यार, आपके अल्लाह को तो आगे तक का ज्ञान था नहीं, ठीक है, सही कह रहा हूँ ना? क्या कह रहे बोला? मैं ये कह रहा हूँ, क्या आप ये मानते हो कि आपके अल्लाह को आगे तक का ज्ञान है? आज क्या होगा, कल क्या, सब उसको मालूम है। अच्छा, तो एक आयत है ये, एक मिनट, सूरा अल तौबा में कि ना हाँ, सूरा अल-फान में कि जो तुम्हारे दो, ये आयत नंबर है 65, सही, आयत नंबर 65 सूरा अल-फान, सही। अगर आपके पास कुरान हो तो, अभी मेरे पास है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर 10 बंदे वो होंगे, मुसलमान होंगे, तो वो 100 पे भारी पड़ेंगे, 100 काफिरों पे, सही। और जो वो अगर 100 होंगे तो 1000 पे पड़ेंगे, सही। सुन रहे हो ना? उसकी ही अगली आयत में 66, उसमें तुरंत पलटी मार गए कि हाँ मुझे तुम्हारी कमजोरी का पता चला है, अब तुम अगर 10 होगे तो 20 पे भारी पड़ोगे, और अगर 100 होगे तो 200 पे भारी पड़ोगे। यानी कि उन्हें आगे भविष्य तक का ज्ञान नहीं था, ऐसे इसीलिए तो उन्होंने पहले लिख दिया अल्लाह को तुम्हारे। अल्लाह को, हाँ, अरे भाई, हमें तो हमारे भगवान ने पैदा किया, हम तो ये मानते हैं। और सबसे पहले मेरी सुन ले, सबसे पहले मेरे भगवान मेरे माँ बाप है, ठीक है ना, उन्होंने मुझे इस दुनिया में लेके आए हैं वो लोग। भगवान नहीं होता है, हम तो उन्हीं को ही मानते हैं ना। अरे जो होता है वो अल्लाह होता है, एक ही बाप है, आदम अलैहिस्सलाम, एक ही माँ है, माँ हवा। तुम्हारे बाप एक ही है, मोहतरमा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है ना, हाँ, एक ही है, आदम अलैहिस्सलाम, एक ही माँ है। यानी कि उसमें 1400 साल 1500 साल पहले आए और वो सबको बना दिए, पुराने तक को हैं। अबे भाई,
हजारों सालों से हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, ठीक है। तो हिंदू धर्म बोल रहा हूँ, सॉरी, सनातन धर्म हजारों सालों से है, सबसे पुराना सनातन धर्म है। और इंडिया में तो कोई इस्लाम धर्म से था ही नहीं। इंडिया में तो सब जितने भी हैं कन्वर्सन है, जिन्होंने तलवार के दम पे सलवार खोली थी। कुछ मालूम नहीं होता है। हाँ, किसी ने उसको सिखाया नहीं है, उसको क्या बोलता है, अनपढ़। आप क्या हो, अनपढ़ हो, आपको किसी ने बताया तो नहीं। दूसरी बात भाई तुझसे एक सवाल का तो जवाब दिया नहीं गया मेरे, और मुझे अनपढ़ बोल रहा है। मैंने तुझसे सबसे पहले क्या पूछा कि जो 4 महीने बीत जाएं उसके बाद काफिरों को जहाँ पाओ कत्ल करो। तूने उसका जवाब दिया अभी तक मुझे? काफिरों का कत्ल करो। हाँ, काफिर क्यों बोला? तुमने क्या बोला? तो काफिर, अल्लाह के सिवाय, हाँ, अल्लाह की दूसरी को इबादत करता है, दूसरा की इबादत करता है, वो काफिर है। हाँ, उसको कत्ल करो। हाँ, यही है ना? हाँ, जिसने आपको बनाया है, हाँ, उसका इबादत नहीं करेगा। हाँ। तो जैसे सुनो, हाँ, हम काफिर हैं। आपको कत्ल करने का हुक्म इस्लाम ने दिया है। हाँ, तो तुम, मैं कत्ल करता हूँ, आ जाओ यहाँ पर। तो तुम मार दोगे मुझे? क्या? तो तुम मुझे मार दोगे अगर मैं तुम्हारे पास आ गया तो? तुम झूठ बोल रही हो, मैं काफिर हूँ। हाँ, मैं काफिर हूँ, क्योंकि मैं तो अल्लाह को नहीं मानता हूँ ना, तो मैं काफिर हूँ ना। तुम अल्लाह के नहीं मानते, दूसरे को मानते हो। आप खुद कह रहे हो अल्लाह की सिवाय जो दूसरे की इबादत कर रहे हैं वो काफिर हो जाता है। तो तुम जो दूसरे की इबादत करते हो तुम भी काफिर हो गया। तुमने नहीं बोला, अरे मैं थोड़ी बोल रहा हूँ ये बात, तुम्हारी कुरान बोल रही है कि हाँ तुम सब काफिर हो, जो कोई अल्लाह को नहीं मानता है वो काफिर है। कुरान बोल रही भाई ये बात, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। यही कह रही है। हाँ, हाँ, इबादत करता है। हाँ, वो नहीं कहा, इबादत करता है अल्लाह के सिवाय जो सुख है। अल्लाह के सिवाय सुख को पुकारता नहीं है। कोई होता है अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह से प्यार करने वाला, अल्लाह उसको जन्म दिया। अच्छा, उसका हो गया रब। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये जो आपके अल्लाह हैं, ये कुरान जो है उनकी वाणी है या उनका ज्ञान है? यानी कि उन्होंने, हाँ, अच्छा वाणी है, हैं? हाँ, वाणी है ना? मैं ये कह रहा हूँ कुरान अल्लाह की वाणी है ना? अल्लाह निराकार है या उसका आकार है? हाँ, नहीं, अच्छा, मैं सिर्फ आपसे इतना, आप बात को घुमाओ मत, आप बात को घुमाओ मत। मैं बात को घुमाने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आपको इतना तो पता ही होगा कि अल्लाह का आकार है या नहीं है? आकार है। अल्लाह के आकार क्यों नहीं होगा? यानी कि अल्लाह का आकार है? अल्लाह का आकार है? अल्लाह के आकार है, बोलो। यानी कि फिर तो वो उनके पास शरीर होगा, अल्लाह के पास क्यों शरीर होगा? कोई जानता है उसका कौन सा शरीर होगा? या फिर भाई साहब नहीं बताया। सुनो, शरीर तो इंसान के पास भी है, ठीक है ना? तो मैं इंसान को क्यों मानूं यार? मैं तो भगवान को मानूंगा ना, जिसने पूरी इस कायनात को बनाया है। हाँ, मैं तो उसे मानूंगा ना। अब
मेरे जो हैं परमात्मा, परमपिता परमात्मा, उनका तो आकार नहीं है। आकार नहीं है? नहीं, निराकार हैं वो। निराकार है? हाँ, निराकार हैं। मैं आकार वाले को क्यों मानूं? क्योंकि आकार तो इंसानों का होता है, पेड़ पौधों का होता है, जीव जंतुओं का होता है, पशु पक्षियों का होता है। जो 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 परमपिता परमेश्वर हैं उनका आकार नहीं होता है। केवल इंसान जो होता है उसका आकार होता है। हाँ, जो इंसान नहीं होता है उसका आकार नहीं होता। नहीं होता है। हाँ, जो आप लोग मूर्ति बनाता हो हाँ, वो क्या है? मुझे एक बात बोलो। अगर हमें आपके मुंह से मैं एक बात निकालने में चाहती हूँ। सुनो, बोल ही दिया तो बोलो एक बार। मैं भी यही चाहता था तुम इसी पॉइंट पे आओ। मूर्ति बनाना हमारे धर्म में माना नहीं जाता है, मूर्ति पूजा, ठीक है। लेकिन हम तो समझाते हैं लोगों को, लेकिन जब वो नहीं मान रहे हैं, हाँ, मूर्ति पूजा पाखंड है, मूर्ति पूजा पाखंड है, ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को। और उन्हें भी मैं दूसरों की समझाता हूँ। पाखंड है मूर्ति पूजा। गलत है मूर्ति पूजा करना, और क्या। मूर्ति धर्म में गलत है, जो धर्म है ना, आप हिंदू है, मेरा हमारा ईसाई हिंदू है, सोचा तो जितना भी दुनिया भर हिंदू है, 33,000 करोड़ देवी देवता है, उसका प्रति सबका घर में दिख सकता है। ओ पगलौट सुन ले, 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, सही। वो तुम्हें अर्थ निकालना नहीं आया तो तुमने अर्थ का अनर्थ कर दिया है। उसमें लिखा है 33 कोटि, और कोटि का मतलब होता है संस्कृत में प्रकार, यानी कि 33 प्रकार के देवी देवता हैं। वायु जल ये सब हमारे देवी देवताओं में आते हैं। जो भी कोई हमें कुछ अच्छी चीज़ देता है उसको हम पूजते हैं। गाय हमें देसी घी देती है, हम उसे पूजते हैं, ठीक है ना। उसके गोबर में इतने मैं उसका बात नहीं कह रहा हूँ, मैं जो इंसान बनाता है। भाई सुनो, कितना मूर्ति बनता है आपको मालूम है? इंसान ने बनाने को तो कुरान भी बना दी थी, तो उसकी गलती ना इंसान की कि हाँ मैंने कुरान क्यों बना दी। गलत है ना। भगवान, हाँ, हाँ, भगवान ने इंसान पर किया, इंसान भगवान पर करता है। क्या? आवाज नहीं आई। हम लोग को पैदा किया। हाँ, हम लोग शेर बनाता हूँ भगवान, जो आपका हाँ, बनाना क्या है? गलत नहीं। सुनो, मैं गलत की भी बता दूं आपको। अगर किसी चीज सुन तो मैंने तो ये बताया ना, गलत है। हाँ, और अगर सुनो, मैं वो ही बोलता भी हूँ, मैं हर जगह बोलता हूँ, ठीक है ना। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ठीक है ना। और सुनो, मैं ये भी बता दूँ आपको, गलत तो है, लेकिन अगर किसी को देख के हमारे अंदर कोई उम्मीद जाग रही है, ठीक है ना, जीने की कोई उम्मीद मिलती है किसी को देख के, तो वो सही है, ठीक है ना। अगर किसी को देख के उससे अपने दिल की बात कहने से हमें उम्मीद मिलती है, जीने की राह मिलती है, तो हमें ऐसा करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? ठीक है। क्या बोला? हाँ
भाई क्या सिर्फ सिर्फ पकड़े हुआ है तू, पूरी बात तो बोलता नहीं है, आधी बात में तू कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आधी बात में काट देता है बात को। पूरी बात बताना। और तुम्हारे इस्लाम धर्म में औरतों को कमज़ोर क्यों बताया गया है, खेती क्यों बताया गया है सबका, उसका मर्दों का खेती क्यों बताया गया है? कि सुनो सुनो कि हाँ वो तुम्हारी खेती है, तुम्हारी औरतें। हाँ हाँ आदमी के लिए। हाँ आदमी के लिए। यानी कि कमज़ोर हैं क्या औरतें? औरतें कमज़ोर हैं क्या आदमियों से? आदमियों से औरत कमजोर है। अच्छा कमज़ोर हैं, तुम मानते हो ये बात? लेकिन भारत सरकार तो नहीं मानती है, वो तो कहती है कि दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर है। हाँ हमारे हिंदू धर्म में भी नहीं माना गया है ये कि हाँ दोनों बराबर ही हैं, कोई ज़्यादा ताकतवर नहीं है सनातन धर्म में हमारे। क्या बोला है? जो लड़की होता है नहीं है। क्या क्या बोला? भारत का क्या मानता है? हमारे हिंदुस्तान में लड़की और लड़का दोनों एक समान बताए जाते हैं, सही? हाँ लेकिन आपके क्या अब तुम बात को अपने दायरे के अंदर लेके जा रहे हो, फिर तुम कहोगे कि सेक्स जो है लड़का वो कर सकता है, लड़की वो नहीं कर सकती, ठीक है? फिर अरे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, उससे बाहर निकलो, ठीक है ना? क्यों पागल बन रहे हो? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तर्क शक्ति तुम्हारी क्षीण हो गई है बिल्कुल। तुम्हें बात करने का तरीका नहीं है, पहली बात तो। बात करने का तरीका तो मुझे पता नहीं है। मैं बोल तो रहा हूँ, अगर तुमसे कोई सच बात कह दे तो वो अनपढ़ हो जाता है। अनपढ़ क्या? तो सच बात करता है, दूसरा की इबादत करता है, उसको ताकतवर समझता हो क्या? ताकतवर? यानी कि तुम क्या अपने आप को ताकतवर समझते हो? मैं भाई साहब ताकतवर नहीं समझता हूँ, मैं तो यार बहुत कमजोर हूँ यार। चलो मैं समझता हूँ, मैं अपने आप को समझता हूँ। कोई चीज उठा लेता है, हाँ वो ताकतवर नहीं होता है। अच्छा जो दूसरी की इबादत करता है, हाँ हाँ उसके दम पर, वही होता है ताकतवर। भाई तुम्हारे यार तुम कुछ नहीं समझा सकते मुझे। तुमसे दो चीज़ों का जवाब तो दिया नहीं गया अब तक। 1 घंटे बात होते हो गई अपने लोगों को, 2 चीज़ का तुमसे जवाब नहीं निकला, क्या समझाओगे तुम मुझे? और कहते हो कि मेरे जर्जिस से बात मत करो, मुझसे बात करो, लो मेरा कांटेक्ट नंबर। अब बात कर रहा हूँ तो जवाब नहीं निकल रहा, इधर उधर बातें घुमा रहे हो। हाँ मैं अपनी नींद छोड़ के आया हूँ तुमसे बात करने। नींद छोड़ के आया? हाँ आप मूर्ति पूजा करती हो? अरे नहीं करता हूँ, कितनी बार बोलूँ? नहीं करती हो? नहीं करता हूँ। अरे करती हो नहीं, करता हूँ, ठीक है? पहली बात तो हाँ नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ, हाँ ठीक है? नहीं करता हूँ। किसकी इबादत करता हो? मैं परम पिता परमेश्वर की इबादत करता हूँ, जिसने हमें सबको बनाया है। हाँ आपको जो लगे हाँ तो वही तो मैं कर रहा हूँ, और वो ही कर रहा था। तो आपको कुरान नहीं पढ़ा, अपना नहीं बाइबल मैंने अभी तक पूरी नहीं पढ़ी है, आधी पढ़ चुका हूँ, आधी नहीं पढ़ी है अभी, वो भी पढ़ूंगा। क्योंकि जब अभी तुमने कहा था, अभी तुमने बाइबल कहा था, ठीक है? मैं अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ?
हाँ मैंने बोला भी तो बात दोस्त को। हाँ हाँ कुरान पढ़ी है। हाँ पढ़ी है। गीता तो पढ़ी है। हाँ गीता भी पढ़ रहा हूँ भाई। ये सब मैंने पढ़ नहीं चुका, पूरी पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ मैं इन चीज़ों पे। सही जगह है। हाँ 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 क्या मेरा कोई गलत बोला क्या? हाँ सही बोला आपने बिल्कुल। आपको पढ़े लिखे हो, जो हाँ अच्छी लगती है कुरान में, जो अच्छी लगती है वो बात ले लो। कुरान में भाई कुछ, गीता में तो, गीता में तो सब कुछ अच्छा ही है, गीता में तो सब कुछ अच्छा ही है। कुरान में एक अच्छाई नहीं मिली मुझे, एक अच्छा भी नहीं है ना ना। सिर्फ वो एक आयत छोड़ के कि तुम किसी की भलाई करोगे तो वो पूरी कायनात की अच्छाई करने के बराबर होगा, उसे छोड़ के मुझे कुछ और मिला ही नहीं। और कुछ मिला ही नहीं ना। ना ना, सिर्फ इस्लाम धर्म के जो लोग हैं यानी कि मुस्लिम्स, उन लोगों की भलाई के लिए पूरी कायनात के भलाई जैसे योग है वो हमारे उसमें है, ये वेदों का है सही, उससे सब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसी कोई अच्छाई मिली ही नहीं मुझे। अच्छा नहीं ना ना आप पढ़ती हो तो अकल नहीं, आपको पढ़ना आता है किंतु उसको माने होता है ना, उसका दिमाग में नहीं घुसता है बात। तुम्हारा दिमाग छीण हो गया है। हाँ ये समझा? किधर आई हो तुम? वो पगला है एक नंबर का। क्या हो? तुम, रिजवी? अरे तुम्हारा अल्लाह भाई साहब, वसीम रिजवी तो धांसू है, वो तो सही है। क्या वसीम रिजवी सही है? और क्या? क्या गलत? कौन गलत है बोलो? तुम गलत हो और कौन गलत है? जो मुझे 1 घंटे से इधर उधर घुमा रहे हो, एक बात का तुमसे जवाब निकला नहीं अभी तक, और ये गलत है वो गलत है, बात को कहीं और लेके जा रहे हो, मुद्दे से हटा के, पॉइंट से हटा के। अब बताओ कौन गलत है? जो मेरा टाइम बेकार कर रहा है वो गलत है ना? अब तो गलत हो। हैं? मैंने तो बोला आप गलत हो, आप गलत कर रहे हो, सब कुछ गलत कर रहे हो। यानी बारी में आपको जो मालूम नहीं है वो माफ किया करो, समझा? मैं भाई साहब कुरान लेके बैठा हूँ अभी, ठीक है ना, और मैं हर चीज़ बता दूंगा। अगर आपके पास नहीं भी हो तो मैं बता दूंगा। अभी मुझे आयत नंबर बताओ और उसका सूरा नंबर बताओ। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जगह है नहीं है, अगर आप झूठ मानते हो तो। क्या झूठ मानता हूँ? कि मैं अभी कुरान लेके ही बैठा हूँ भाई साहब, आपसे बात तभी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुरान है, ठीक है ना, वरना इतनी सब मुझे याद नहीं है कि ये यहाँ पर ये हुआ था, वहाँ पर वो हुआ था। कुरान लेकर बैठा हूँ मैं आपसे बात करने के लिए। आप कोई भी चीज़ बताओगे मुझे, मैं उसमें देख के कहूँगा कि हाँ ये सही कह रहे हो, आप गलत कह रहे हो। मैं आपको एक नंबर देता हूँ, जितना बात करना है करो। अच्छा, यानी कि मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि यहाँ बेवकूफ़ों से ही बात करता रहूँगा। भाई जिसके पास दिमाग हो उससे बात करवाओ मेरी, मैं ऐसे बात नहीं करूँगा आपके जैसों से। जिसे नहीं बात करो, तुम जो भी कहना चाहती हो मैं नंबर देता हूँ, आप नंबर डायल करो। सुनो, बात करो। जिसे पूरी, जिसे हाँ आपकी जो भी गलतफहमी है सबको दूर कर देगा। अच्छा, यानी कि आप नहीं कर पाओगे दूर। आपको जब उतनी नॉलेज थी नहीं तो यार क्यों मेरा इतना टाइम बर्बाद किया? आपको तो मैं समझाता हूँ जो आपको समझ में नहीं आता है। तुमने कुछ समझाया ही कहाँ मुझे? मैं तो कुछ समझा ही नहीं, मैं ऐसे ही बकता हूँ। और क्या, इतनी देर से ऐसे ही तो बक रहे हो। जब तुम्हारे लिए सच बताया तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, ये वो है। सच भाई, सच कड़वा होता है लेकिन वो होता सच ही है, ठीक है? हाँ, यानी कि ऐसे तो सुनो, ऐसे जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं वो सब काफिर हैं, और तुम उन्हें काट दोगे, कत्ल कर दोगे उनका। कत्ल कर दूंगा। हैं? बाहर मिल मत जाइयो मुझे कहीं।
वरना वरना पैंट संभालनी मुश्किल पड़ जाएगी। मुश्किल पड़ जाएगी। हाँ बता रहा हूँ। क्या बता रहे हो? यही कि भाई ऐसे एकदम सस्ते नशे वालों की बात पे यकीन मत करो, थोड़ी तर्क शक्ति लगाओ, अपनी सोचने की प्रक्रिया पर ध्यान दो, दिमाग पे थोड़ा ध्यान दो, दिमाग को थोड़ा एनर्जिक बनाओ जिससे कि सही और गलत में पता चल सके। सही से देखो, कुरान सही से पढ़ेगा, अच्छी से पढ़ेगा ना, हाँ आपको कुछ मालूम होगा। यार मैं तो सही से ही पढ़ रहा हूँ, अब सही से पढ़ने का तरीका बता दो। नहीं पढ़ता हो। सुनो सही से पढ़ने का तरीका बता दो। क्या उस पे कुछ और करना पड़ेगा, उसमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा या कुछ निकालना पड़ेगा, ये भी बता दो मुझे। यही बता दो कि बैठने का तरीका क्या हो मेरा जब मैं पढूं, और सोऊं कैसे, जागूं कैसे, ये भी बता दो कि कैसे मेरे समझ में आएगा, मैं वो भी करके देख लूँगा। और क्या। बताओ। हेलो, सो गए क्या या फोन काट के निकल लिए? हेलो हेलो। हाँ कहाँ चले गए यार? क्या नहीं गए यहाँ पर। अभी मैं हेलो हेलो कर रहा था, मैं सोच रहा था आप भाग तो नहीं लिए। थोड़ा काम था। बोलो। अब बोलूँ क्या? आपके पास तो कोई सवाल का जवाब निकल ही नहीं रहा है मेरे सवाल का, आपके यानी कि जैसे आप पढ़ते हो वैसे ही पढ़ो, समझा? जैसे बैठता हो वैसे ही बैठो। हाँ पढ़ने का तरीका अलग करो, उसके दिन साफ करके पढ़ो। क्या? आपको कुछ मालूम होगा। आप आपकी गलत फहमी से पढ़ती हो तो गलत ही आपको समझा होता है क्या गलत है। ये पढ़ो ना, इस पर गलत है, इससे पढ़ेगा तो आपको गलत होगा। अच्छे से पढ़ो, आपको अच्छी बात मिलेगा। मुझे कोई मिली ही नहीं यार अच्छी बात तो यही है। नहीं है, नहीं मिलता है। ना ना क्या पढ़ा आपकी अच्छी बात नहीं मिला है, एक बोलो। मैंने आपको अभी 3-4 लाइनें तो बता दी, अब आप इनका ही जवाब नहीं दे पा रहे हो तो अगली का क्या बताऊं? क्या? मैंने आपसे अभी 3-4 सवाल पूछे, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। हाँ पहले सवाल क्या पूछा था? अरे पहले का तो तुमने बता दिया कि हाँ तुम सब काफिर हो, तुम सब मारे जाओगे, सही। दूसरे का मैंने पूछा कि तुम्हारे अल्लाह को आगे तक का ज्ञान नहीं था, भविष्य का नहीं था ना? ज्ञान नहीं है। हैं? ज्ञान है। नहीं है। समझा? नहीं है। ज्ञान है। सुनो, अगर ज्ञान होता तो वो 65 नंबर आयत में लिख रहा है कि तुम 10 हो तो 100 पे भारी पड़ोगे, और उसी के ही अगली आयत में 66 नंबर आयत में पलटी मार गए कि नहीं तुम अगर 10 हो तो 20 पे भारी पड़ोगे। ये ज्ञान है क्या? अगर उन्हें ज्ञान होता तो वो पहली आयत में सही लिख देते कि हाँ भाई तुम कमज़ोर हो, 10 हो तो 20 पे भारी पड़ोगे, ये लिख देते ना, ज्ञान होता तो। हैं? यार तुम यार मैदान छोड़ के भाग जाते हो, फिर यार बात करने की इच्छा नहीं करती है। आपको क्या बोलो, आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है। क्या मालूम होना चाहिए ये भी बता दो। कुरान में एक बात भी नहीं है जो गलत है, समझा? अच्छा, ये गलत नहीं है जो मैंने अभी बताया कि हाँ उन्हें भविष्य का ज्ञान नहीं था? ज्ञान नहीं था। नहीं था ना? आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, उसको सारी बात मालूम। अरे अरे भाई साहब उन्हें कुछ नहीं पता है। अगर उन्हें पता होता हैं? सुन लो, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ भाई, मैं भगवान थोड़ी हूँ जो मुझे पता है, मैं ईश्वर थोड़ी हूँ जिसने मुझे बनाया।
भाई उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने उन्होंने नहीं बनाया सबको, ठीक है। ये इस भ्रम से निकलो बाहर। क्या बोला?